आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी है। आईएमएफ की जानिब से कर्ज 5% शरह सूद से कम पर मिलेगा। आईएमएफ पैकेज की मंजूरी के बाद मुल्क के तमाम सेक्टर्स में एक बहस छिड़ गई है कि आईएमएफ ने किन सख्त शराइत पर पाकिस्तान को ये बेल आउट पैकेज दिया है। मुल्क की मईशत के आशारिये इस वक्त मुस्बत नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन मईशत के लिए चैलेंजेस अभी भी मौजूद हैं, जिसकी तरफ आईएमएफ ने भी इशारा किया है। आईएमएफ के मुताबिक महंगाई में नुमायां कमी हुई है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को कमजोर हुक्मरानी समेत दीगर बड़े चैलेंजेस का सामना है। एलामिया में बताया गया है कि पाकिस्तान को $1 अरब की पहली किस्त जारी कर दी गई है। पाकिस्तान के लिए नया कर्ज प्रोग्राम 37 माह यानी 3 साल से ज्यादा अरसे पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 2.4% तक पहुंच गया है। एलामिया में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान ने 2023-2024 में स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत मुसलसल पॉलिसी पर अमल दरामद किया। इस पॉलिसी के जरिए इक़्तिसादी इस्तेहकाम की बहाली के लिए अहम इक़दाम किए। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई में नुमायां कमी हुई है, जो कि एक हिस्से तक आ गई है, यानी सिंगल डिजिट में अब ये पहुंच गई है। मुनासिब मालियाती और मॉनेटरी पॉलिसियों के सबब करंट अकाउंट खसारा काबू में रखने में मदद मिली और इस अमल से ज़र मुबादला के ज़खायर को दोबारा से बेहतर बनाने का मौका मिला। स्टेट बैंक ने जून से अब तक पॉलिसी रेट में 450 बेसिस पॉइंट्स की कमी की है। आईएमएफ के मुताबिक मुश्किल कारोबारी माहौल, कमज़ोर हुक्मरानी और रियासत का ज़्यादा अमल दखल सरमायाकारी में रुकावट बनते हैं। टैक्स बेस तंग होने की वजह से मालियाती पायदारी, समाजी और तरक्याती अखराजात पूरा करना मुश्किल होता है। एलामिया में कहा गया है कि गुर्बत से मुस्तकिल निजात के लिए सेहत और तालीम पर खर्च नाकाफ़ी है। बुनियादी ढांचे में नाकाफ़ी सरमायाकारी ने माशी सलाहियत को महदूद कर दिया है। आईएमएफ ने अपने एलामिया में खबरदार भी किया है कि अगर मुनासिब इस्लाहाती एडजस्टमेंट पर जोर ना दिया गया और ये रिफॉर्म्स ना हुई तो पाकिस्तान के दीगर ममालिक के मुकाबले में पीछे रहने का खतरा बढ़ जाएगा। आईएमएफ के नए कर्ज प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली है। सरकारी इदारों की इस्लाहात और अवामी खिदमात की फराहमी में बेहतरी भी मकसद है। आईएमएफ प्रोग्राम की मंजूरी के बाद वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से भी ख्यालात का इजहार किया गया और उन्होंने कहा कि आईएमएफ प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल करना है। मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी तो इस बुनियाद पर ही इमारत खड़ी होगी। वज़ीर ख़जाना ने यह भी कहा कि आईएमएफ के इस प्रोग्राम को आखिरी प्रोग्राम बनाना है तो इस्लाहात करनी होंगी। हमें माजी को भूल कर मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ना होगा। माशी माहिरीन के मुताबिक आईएमएफ प्रोग्राम को मुकम्मल करने और उसे आखिरी प्रोग्राम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। पॉलिसी साजी करनी पड़ेगी, रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे और फिर इन सारी चीज़ों पर तेज़ी के साथ अमल दरामद भी ज़रूरी है। 37 माह में पाकिस्तान अगर अपनी माशी पॉलिसीज़ को बेहतर नहीं बनाता और माशी इस्तेहकाम नहीं आता तो हमें नए प्रोग्राम की तरफ भी जाना पड़ सकता है, जो मुल्क के लिए किसी तौर भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन इस प्रोग्राम से पाकिस्तान की मौजूदा माली साल में $26 अरब की जो फाइनेंसिंग की ज़रूरत थी, उस सिलसिले में भी उसे मदद मिलेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।